और सब लोग भी जितने भी होंगे करो। वास्तव में केवल महीने की कमाई का 1%, कोई ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। और सुनो, इस संगठन से ये लाभ है, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो आज बुलाने के लिए था, ग्राम विकास अधिकारी के लिए, पंचायत सहायक के लिए, पंचायत सहायक मौजूद है, ग्राम प्रधान के लिए, चौकी से हल्का प्रभारी के लिए, ताकि वो 100 लोग इस मीटिंग में शामिल हों। अगर हमारे गांव के किसी आदमी का काम रुकता है तो वो यहाँ उठाएंगे तो उसे बेइज्जत होकर जाना पड़ेगा यहाँ से। और 1% को आदमी रिश्वत मांग नहीं सकता किसी प्रकार की यहाँ पे। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर हमारे गांव में एक संगठन होगा तो विकास कार्य होंगे। तुम जाओगे विधायक के पास, संगठन का पद लेके जाओगे, बताओगे, उसे पता चलेगा कि इनके बीच कम से कम 500 वोट हैं, मुझे इनका काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे विपक्ष में चले जाएंगे। तो वो तुम्हारी बात सुनेगा, नहीं मानो तो इस बात को देख देना, कल ही ले जाके कि हम फला संगठन हमारे गांव में चल रहा है। अगर कोई आदमी 1% कह दे, संगठन करनी बंद कर देंगे सब लोग। अगर कोई ये कह दे कि ये गलत चीज है, ये बिल्कुल राजनीतिक संस्था नहीं है। आपके प्रधानी का चुनाव आपके पास रहा, आप अपने हिसाब से लड़िए, कोई प्रधान कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल हमने सबको इन्वाइट किया है, बहरहाल कुछ लोग यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं, बिल्कुल दावत सभी हुई है मुझे की तरफ से। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप इसमें चीज से जुड़िए, तभी आपकी वैल्यू होगी बाहर जाकर, क्योंकि ये उस गांव से लोग हैं। अभी मुझे बता रहे थे, अरविंद बताया कि उन्होंने उस ग्रुप में फोटो डाला, इसमें बड़े जिलाधिकारी से लेकर के तुम्हारे सभी अधिकारी जो है जुड़े हुए हैं लोग के, उसमें इस संगठन के लिए बहुत सराहना मिली है। अभी सुबह मेरे एडिशनल एसपी ने, उन्होंने मेरे स्टेटस पे देखा तो उन्होंने बाकायदा फोन करके, भाई एक आईपीएस अधिकारी जिसकी सोच बहुत बड़ी हो गई है, वो अगर इस चीज के लिए तुमसे पर्सनली फोन करके और कह रहा है कि तुम्हारा गांव तो वास्तव में लाजवाब है, अगर मुझे कभी बस्ती में पोस्टिंग हुई तो मैं तुम्हारे गांव जरूर लगाऊंगा, ये भी तो तुम्हारे गांव में जरूर आऊंगा, देखूंगा कि कितने बहुत लोग समझदार हैं। तो मैंने उन्हें और ज्यादा भी बढ़ चढ़ के बता दिया, मेरे गाँव में ऐसा प्रधान नहीं बनता है कोई, बहुत समझदार और सच्चा गाँव अलग पहचान बना रहा है। इन बच्चों ने वास्तव में अच्छे नंबर देख लो, किसी बच्चे के नहीं आए। अपने यहाँ अग्निवीर का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, कम से कम जो बाहर गए हैं निकल के वो कुछ सोचेंगे नहीं सोचेंगे हमारे गांव के बारे में। अब ये मान लो नहीं, अगर तुम्हारा लखनऊ में कोई काम करता है तो कम से कम स्टेशन का तो नहीं सोने दूंगा, तुम्हें एक आश्रय स्थल बढ़िया बेड दूंगा वहां लखनऊ के अंदर। और तुम्हारे पड़ोस के गाँव में जिसका कोई आदमी नौकरी नहीं कर रहा होगा तो वो स्टेशन पर सोगा जाके नहीं सोएगा, तुम कम से कम एक कमरे में सोओगे नहीं सोओगे मेरी वजह से वहां। तो मैं ये मानता हूँ मेरे जैसे कम से कम 100 बच्चे निकल जाए गाँव में से, जबकि 100 शहरों में नौकरी करें वो, और हमारे गाँव में कोई भी आदमी जाए तो उसे स्टेशन पर ना सोना पड़े, भूखे पेट ना सोना पड़े। ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए कम से कम अच्छी नौकरी में तुम्हें जो मदद है वो मदद मिलेगी, बाकायदा तुम अच्छी मेहनत करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी का अगर कोई दलदान खाली हो, एक बार हम वाराणसी गए थे कॉलेज में, तो सुबह के 4 बजे मतलब हम लोग वहां से निकल रहे थे, तो एक जगह रुकना पड़ा, पानी पी लें, नहीं थोड़ी देर गाड़ी रोक ली, तो वहां हमने देखा कि एक दलदल पे एक बुजुर्ग, उनकी कम से कम उम्र 60 साल थी, 60 साल थी। उन्होंने व्यवस्था की थी कि उन्होंने 4-5 बच्चे गाँव से जोड़े थे, जैसे ये इंटर पढ़ रहे हैं, ये बीए कर रहे हैं, ये बीएससी कर रहे हैं, तो उन्होंने केवल अपने दम पे एक बोर्ड लगाया, बाकायदा लाइट की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था की थी उन्होंने, और केवल व्यवस्था ये थी उनकी कि सुबह से शाम तक बच्चों का टाइम बंद दिया था कि जैसे तुम्हें 4 बजे आना है, तो उन्होंने पूरे गांव में ये व्यवस्था कर दी थी कि किसी को पढ़ते पढ़ते समस्या होती है तो हमारे दलान पे आ जाएगा किसी भी टाइम, जैसे तुम्हें कोई प्रश्न कर रहे हो और उसकी समस्या हो रही है, वो तुम्हें नहीं हो रहा है, तो तुम तुरंत कॉपी पे उठाओ के दलान पे चले जाओ, वहां कोई ना कोई बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा तुम्हारी समस्या सॉल्व करने के लिए। अगर ऐसे इच्छुक हो तो बताएं कि बच्चों को पढ़ा सके तुम लोग, तो वहां बच्चे अपने आप पहुंचा करेंगे, छोटे छोटे 2 घंटे बैठ जाएगा वहां, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा। इससे क्या है, गांव में शिक्षा की बहुत बड़ी वो बनेगी, क्योंकि हमारा गांव वास्तव में और गांव से काफी पीछे है। इसलिए देखो ये बीड़ा आज हो रहा है, ये अगर 10 साल पहले हो गया होता तो वास्तव में और भी कुछ होता, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। अभी भी आप लोग मेहनत करिए और आगे बढ़िए। इसी बात से मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संगठन के अध्यक्ष महोदय।
के साथ रजिस्टर में चढ़ रहा है, कब क्या कर रहे हैं, कितना दान आ रहा है, उसका खर्चा कितना हो रहा है। सबसे प्रथम जो दान हमने किया है, संगठन द्वारा जो दान दिया गया है वह है श्रीमती अनीता देवी वाइफ ऑफ बबलू वाल्मीकि जी को 1144 के गोल्टा और चाय का सेट मिठाई के साथ सफल भेंट किया गया है, जिसमें उपस्थित संगठन के मेंबर महाराज सिंह तथा अशोक यादव उपस्थित रहे और संगठन का एक मेंबर स्नेका पात्र खेल एवं डाटा उपस्थित रहेगा। इसी के साथ मैं बोलने जा रहा हूँ, उनकी आरजू के दामन रहने के लिए शव मर्म पथ पर चलते हैं, पर आप वह दीपक हैं, जो औरत तथा संगठन की खातिर चलते हैं। मिस्टर महाराज सिंह यादव संगठन उपाध्यक्ष आए और अपनी बड़ी प्रस्तुत करें। बहुत धन्यवाद। अभी जो संबोधन कर रहे थे ये अपने संगठन के कौशल दीक्षित हैं, इनके लिए बहुत धन्यवाद और सभी के लिए धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित जितने भी सज्जन हैं, हमारे बालियूथ हैं और जितने भी बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपके लिए, आपने सबसे ज्यादा बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया। इसके साथ साथ आपके लिए संगठन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। वैसे तो थोड़ा सा राजीव जी ने बता दिया है, जो संगठन के अध्यक्ष जी हैं, कि संगठन का क्या फायदा होता है, आपको क्या लाभ होता है, हमको क्या लाभ है, और इससे हमारे जो बालियूथ हैं, जो छोटे बच्चे हैं या अभी शिक्षा कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी है उन्होंने सारा कुछ कह दिया है। और जिस तरह से थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे, जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं जिनको हम सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी रिश्ता समाज के साथ जुड़ते हैं उसको किस तरह से हम थोड़ा कर सकते हैं। और ये नहीं कि हम बहुत बुरे हैं, सबको पता होगा कि हर व्यक्ति बुरा होता है, हम भी बहुत बुरे हैं, मक्कार है, गद्दार है, तो ये नहीं कि हम किसी का भला नहीं कर सकते। तो मेरी ये गुजारिश है, हम सभी बुरे रहेंगे और बुरे होने के साथ साथ कार्य करेंगे और करते रहेंगे, करने के साथ साथ फिर शुभ रहेंगे, फिर करेंगे। तो इससे हमारी जो बालियूथ है, न्यू जनरेशन है, उसके लिए सीख मिलेगी कि कम से कम हमारे जो भी बुजुर्ग रहे या पीछे जिन्होंने भी कुछ किया, हमारे लिए किया, और वैसे भी तो हम सब अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। तो जो तरीका ना सही, यही तरीका अपना लें। जिस तरह से सही कार्य के लिए कोई भी तरीका नहीं, हम अपनाने के लिए निरंतर रहेंगे। और जिस तरह से संगठन क्या होता है आप जानते ही हैं कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे लोगों का समूह जहाँ पर किसी कार्य के उद्देश्य हो। फिलहाल हमारा उद्देश्य कोई अभी एक नहीं है। कभी हम जैसे शादी में अनुदान देते हैं, कभी बच्चों के लिए उत्साह के रूप में एक आ गए हैं, और इन्होंने भी अपने क्षेत्र में जो शिक्षा की अलग जगह है वो सराहनीय कदम है। 2016 में जब मैं आदरणीय गुरुजी ब्रजेश यादव जी से ट्यूशन पढ़ता था, तो गुरुजी ने ये मुझे सूचना दी थी कि मैं इंटर कॉलेज खोलूंगा, लेकिन मेरी सोच थोड़ी गलत थी। तो मैंने गुरुजी के लिए थोड़ा निवेदन किया कि गुरुजी आप बोलते हैं इंटर कॉलेज ना खोलकर एक कोचिंग सेंटर अगर चला लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वो उस समय मैं गलत था और वो सोच मेरी गलत साबित हुई। आज जो शिक्षा की अलग जगह है वो हमारे गुरुजी की ही है। पहले क्या होता था, जो ठेकेदार थे हमारे क्षेत्र में जिन्होंने शिक्षा का व्यापार बना लिया, उन लोगों ने केवल पैसे के लिए शिक्षा का व्यापार बनाकर पैसे लेते थे, मार्कशीट बनवा दी, यही होता था। आज हमारे गुरुजी ने यही बच्चे जो आज सम्मानित होने वाले हैं वो सब हमारे गुरुजी के स्कूल से निकले हुए हैं, जिनके 90 और 99 नंबर मैथमेटिक्स और इंग्लिश में आए हुए हैं, वो सब गुरुजी की है। इसलिए सभी जो मेंबर हैं, जो भी हमारे ग्रामवासी हैं, सभी लोग अपने बच्चे की विशेष शिक्षा पर ध्यान दें।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक कहावत थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़े। और जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो हमारा संगठन हो जिन्होंने संगठन बनाया है, ठीक है, और चाहे वो हमारे बच्चे हो जिन्होंने 80, 90, 95% मार्क्स लाके इस गांव का, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया हो, और चाहे वो हमारे अग्निवीर वाले बच्चे हो जिन्होंने हमारा सर ऊंचा कर दिया है कल से, तो उनके लिए वो देश सेवा में जाएंगे, सर ऊंचा करेंगे। इस समय भी सर ऊंचा कर रहे हैं वो हमारा, तो उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि जब मन बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फजूल है लगाना। ठीक है, तो इसी के साथ अपने बारे में चुपचाप बैठे नहीं, थोड़ा शोर से होना चाहिए और तालियों सीटियों का हल्ला थोड़ा जोर से होना चाहिए। मिस्टर मुकेश यादव, संगठन सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि के तौर पर हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं उनके लिए आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर आए और अपनी श्री मुख से 2 शब्द बोलें। परम वंदनीय मां शारदे, अखंड मंडलाकार ओम, जगत जननी मां भारती, आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे मंच की तरफ विराजमान संत महोदय और इस गांव क्षेत्र के सभी सम्मानित मेरे सम्मानित साथियों और छोटे बड़े भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं आपके मेधावी छात्र जो कार्यक्रम है, इस उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और हृदय से नमन करता हूं। आज मेरे लिए अभी लगभग 10:10 पर कॉल अरविंद जी ने की थी, तो इन्होंने बताया था कि मेधावी छात्रों के लिए पुरस्कृत करने के लिए हमने एक सभा एकत्रित की है पंचायत घर पर। गुरु जी आप आइए, आप निवेदन है। ऐसे मानो इतनी ज्यादा अपार खुशी हुई कि कम से कम जिस श्रृंखला में हम आगे खुद बढ़ रहे थे, अब हमें ऐसा लगता है कि हमारे आने वाले जो पीछे जो लोग हैं, अब वो भी हमारे पूरी तरह से पूरे तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सहयोग की भी आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बच्चे हैं उनके लिए हम अपने भविष्य में सबसे प्रमुख बात ये है। और यदि हमने अपने भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया, तो ये मान के चलें कि हमारे लिए आने वाली जो कठिनाइयां हैं वो जीवन में कभी नहीं आ सकती। सबसे प्रमुख है शिक्षा। शिक्षा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा से हर एक कार्य संभव हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो बहादुर लोग होते हैं वो जीवन में केवल एक ही बार मृत्यु का स्वाद रखते हैं, और जो कायर होते हैं वो जीवन में अनेकों बार मरते हैं। और ये सब जो ज्ञान है, हावर्ड डाई मेनी टाइम्स बट द ब्रेव पर्सन डाई बट वंस। जो कायर लोग होते हैं वो जीवन में अनेकों बार मरते हैं, और जो बहादुर लोग होते हैं वो जीवन में केवल एक ही बार मरते हैं। इसीलिए जो शिक्षा की जो जोत जल रही है, और सबसे ज्यादा मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, इस गांव के जो बच्चे हैं इतना साथ देते हैं, इस गांव के अलावा कितना साथ देते हैं कि उनके लिए कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। लगभग 90% विद्यार्थी, जैसे मैंने विद्यालय खोला था, इतना अटूट विश्वास किया, 90% विद्यार्थी यहाँ अल्लाहपुर गांव के हमारे विद्यालय में सीधे सीधे जाने लगे। एक एक मोहल्ले से हमारे भाई साहब बैठे हैं, बड़ा इन्होंने सहयोग किया। एक बार गए उन्होंने एक ही टाइम में वन टाइम 33 विद्यार्थियों के एडमिशन कराए, और जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं
मुझे भी लगता है कि हम लगभग 80% ही आपकी उम्मीदों का दे पाते हैं। अभी 20% बाकी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कम से कम अपने क्षेत्र से 20 बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आने चाहिए। बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं। अभी पीछे एक भैया थे विनय कुमार भारत सिंह, उस बच्चे ने काफी अच्छे अंक प्राप्त करे, और सोनू नेक्से सिंह, कई बच्चे हैं जिनके नाम हैं, ये निर्मल भैया हैं और चंद्रसुमन है। ये सब बच्चे बहुत अच्छा रैंक इस बार किया है। पीछे विद्यार्थी जो पास हुए उन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा जो रैंक लिया है। तो मुझे लगता है कि बच्चों की जो क्षमताएं हैं केवल उन्हें तराशने की आवश्यकता है, और जितने भी लोग हैं वो सब लोग अपने विद्यार्थियों के लिए मेरी आपसे अपील है कि विशेष ध्यान दें। देखो, सबसे पहली जो पाठशाला होती है वो विद्यार्थी की माँ होती है। माँ से बड़ा गुरु संसार में और कोई भी नहीं। इसीलिए हम सबसे पहला निवेदन है कि अपनी जो बहनें हैं उन्हें अवश्य पढ़ाएं। आने वाली जो पीढ़ियां होंगी